तरफ लेके जाएंगे, उनको ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है। नौजवानों को, आने वाली नस्लों को तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, उनकी आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन आजकल जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने घरों को दिखा रहे हैं, अपनी माई बहनों को लॉन्च कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, अपने बेडरूम में जाते हैं, रात का टाइम हो, सुबह हो, रात हो, सुबह हो, इवनिंग को जो भी हो, बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट करने जाते हैं, बाथ लेने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो दिखाते हैं कि ये देखो हम बाथरूम के टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम फलाना काम कर रहे हैं, हम नहा रहे हैं, अपने कपड़े उतार के अपना जिस्म रहनुमा करवाते हैं, अपना जिस्म को लॉन्च करवाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि व्यूज़ के लिए, पैसों की खातिर अपना सब कुछ कर रहे हैं। और ये आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरी बात लिख लें, आजकल आप हर बच्चे के हाथ में देखेंगे मोबाइल पकड़ा हुआ है और व्लॉग बना रहा है, अपनी माई बहनों को पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च कर रहा है कि ये मेरी माँ बहन है। ये आपकी माएँ बहनों की इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है। जब हम अपनी माएँ बहनों को लॉन्च कर देंगे, पूरी दुनिया के सामने उनको दिखाएंगे, तो उनकी इज्जत कहाँ बचेगी? आपकी माएँ बहनों की इज्जत आपके हाथों में होती है। जब आप उनकी इज्जतों के साथ खेलेंगे तो कल आज आप उनकी इज्जतों के साथ खेल लें, आज आप उनको व्लॉग के अंदर ला रहे हैं, आज आप उनको मोबाइल के अंदर ला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये मेरी माँ बहन है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, तो फिर कल आपकी माँ बहन सेफ नहीं होगी। आजकल का आप देख लें माहौल कैसा बना हुआ है। आजकल रैप के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। जो मुल्क के अंदर जुल्म और ज़बर है, मुल्क के अंदर तबाही की तरफ ये मुल्क जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लेकिन जो हमारे व्लॉग है, आप इंडिया का एक ब्लॉगर है ध्रुव राठी, आप उसको उठा के देख लें, उसका कंटेंट उठा के देख लें, वो बंदा क्या कंटेंट बनाता है। वो बंदा, उस बंदे से आप देखें कि नौजवान कितना सीखेगा, उससे आप नौजवानों को क्या दे रहे हैं, ये व्लॉगिंग करने से आप नौजवानों को क्या दे रहे हैं? ये सिर्फ फालतू टाइम है। ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो व्लॉगिंग का नया सिलसिला आगाज़ हो गया है, कुछ व्लॉगर्स हैं जैसे कि रज़ब बट हो गया, डकी भाई हो गया, ये इतने घटिया व्लॉगर्स हैं कि ये सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपने व्यूज़ के लिए किसी के अर्थ को भी पार कर सकते हैं, किसी को भी ये पार कर सकते हैं, अपने आप अपना जिस्म भी ये दिखा सकते हैं, अपने घर वालों को भी दिखा सकते हैं। ये सब कुछ लॉन्च कर सकते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, अपने पैसों के लिए, मकबूल होने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए। ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं। इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। ये जो कंटेंट ये बनाते हैं ना, फैमिली ब्लॉगिंग, ये सबसे फैमिली ब्लॉगिंग सबसे ख़तरनाक कंटेंट है। इससे आपका माशरा तबाह बर्बाद हो रहा है। माँ बाप की जिम्मेदारी आती है, ये सबसे बड़ी माँ बाप की जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को इससे कैसे रोकेंगे, उनकी कैसे रोकथाम करेंगे, उनको कैसे इससे पीछे करेंगे। आप अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, आजकल की आप ज़िंदगी देख लें, आजकल का माशरा आप उठा के देख लें, आजकल का ज़िंदगी, नौजवान की नस्ल, जब तक आप उनको दीनी तालीम नहीं देंगे, जब से ये बच्चे निकल जाएंगे आपके हाथ से, तो फिर उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका काम है कि जब से स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इनको दीनी तालीम दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताएं, इस्लाम की तालीमात दें, कुरान पाक की हदीस इनको बताएं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको जब आप बताएंगे, उनके दिल में ये बात बैठेगी, तो फिर वो हरकत करने से रोकेंगे, वो अपने आप को पीछे हटाएंगे जब उनको ये बात मालूमात होगी। लेकिन हम आजकल के माँ बाप अपनी अयासों में लगे हुए हैं, बच्चों के हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन उनको बात देते हैं कि ये लो बच्चों मोबाइल फ़ोन पकड़ो, कार्टून देखो, ऐसे गंदे कार्टून आए हुए हैं, मूवियाँ आई हुई हैं, ड्रामे आए हुए हैं, उससे उनका दिमाग ख़राब होता है, उससे उनका दिमाग भी ख़राब होता है और गंदी मालूमात उनके जहन के अंदर जाती है और वही उसी को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको मामूल बना देते हैं। गालियाँ, ये अगर आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है तो फिर आपने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना होगा, उनको दीनी तालीम देनी पड़ेगी, उनको कुरान पाक को, नमाज के, अल्लाह के करीब लाना पड़ेगा। आपको बताना होगा कि अल्लाह ताला किस बात से आपसे खुश होता है और किस बात से आपसे नाराज़ होता है। जब आप उनके अंदर ये खौफ पैदा करेंगे तो फिर उनके दिल के अंदर ये खौफ होगा, वो ये समझेंगे कि हम गलत काम की तरफ नहीं जाना, हमने अपने अल्लाह को खुश करना है, अपने अल्लाह को हमने हैप्पी रखना है। जब वो ये बात उनके जहन के ऊपर होगी, वो बुरे काम से, बुराई वाले कामों से वो दूर रहेंगे और अच्छे कामों की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होगा। तो ये आज का टॉपिक था। ईद का दूसरा दिन है, उम्मीद है आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, आप इन्जॉय करते रहें, लेकिन अपने दुआओं के अंदर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखना। हम यहाँ तो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन हम एक मिनट के लिए अगर हम फिक्र कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि वहाँ हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को क्या हाल हो रहा होगा। वो ईद नहीं बना रहे, वो जुल्म उनके ऊपर मसलसल 2 सालों से क्रैकडाउन हो रहा है, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। हम मुसलमान हैं, कल हमसे हिसाब किताब होगा। जितना हो सके हम बॉयकॉट कर सकते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हम आखिरी दम तक, जब तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़बर बंद नहीं होगा, हम आपका बॉयकॉट करना नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक बॉयकॉट, आज आप और कर लें, आज आप अपील कर लें, आज आप अल्लाह से वादा कर लें कि हम जब तक बॉयकॉट करेंगे, जब तक हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों का खून बंद नहीं होगा, जब तक
उनके ऊपर जुल्म ज़बर बंद नहीं होगा, जब तक हम बॉयकॉट बंद नहीं करेंगे, हम इनका साथ, इनका बॉयकॉट एक चीज़ सिखाएंगे। ये सबसे बड़ा प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब आपने सबसे बड़ी जात कर लिया। आपने अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े होने का सबूत दे दिए कि आप अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आपके ऊपर है, आपकी ज़िंदगी है, आपने क़यामत के रोज़ अपना हिसाब किताब देना है, मैंने अपना हिसाब किताब देना है, सबने अलग। बस मेरा ये है कि मैं आपको पहुँचाऊँ, पैगाम पहुँचाऊँ। आप अगर इसको फॉलो कर सकते हैं तो कर लें। आपकी ज़िंदगी है, आपने हिसाब किताब देना है अल्लाह क़यामत के रोज़। मैंने आपका हिसाब किताब नहीं देना, आपने अपना हिसाब किताब देना है, मैंने अपना हिसाब किताब देना है अल्लाह ताला के सामने। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी याद रखिएगा। उनको आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।